देखो हम लोग ये सीरीज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। जो जितना भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलती होते हैं उसी को हम लाए हैं। सब हार्ड क्वेश्चन रहेगा। ये डेली हम 5 क्वेश्चन लाएंगे अपने इस वीडियो में। बस आप लोग डेली इस 5 वीडियो के लिए देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को करने में। देखिए आपको ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 18.75 दिनों में करते हैं। जबकि सी और ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डी को साथ लेते हुए, माने ए बी सी डी को साथ लेते हुए सी की तुलना में जो डी है ना वो 40% कुशल है। तो ये सारे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? देखो ए और बी मिलकर इस काम को 12.5 का निकालेंगे तो 25/2 आएगा। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 18.75 दिन, 18.75 निकालेंगे ऐसे बटा 100 कर 25 होगा 100, 25 175। अब 5 12 25 125 75/4 आएगा। और बोला जबकि सी और ए मिलकर इस कार्य को कितना दिन में? 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? तो 25 से 75 कट जाएगा, 15 से भी 75 कट जाएगा। तो यहाँ पे 75 से थोड़ा दोगुना ले लेंगे तो यहाँ दशमलव में नहीं आएगा। तो 75 दूनी कितना होता है? डायरेक्ट 75 का दोगुना ले लेते हैं। देखो 25 3 75, 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा। 12 होगा ना? देखो 25 × 3 75। ये भी दो, ये तो करने सबको आता है। 75 से एक हारी में, तो ये यार इधर से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब जब यहाँ पे करेंगे सारे लोग दो दो बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। तो इसका 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 12 8 20 10 30। इससे करेंगे तो 2 पर से 15 बार में कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 आ गया। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि सी की तुलना में 40% कुशल है। जो डी है ना सी की तुलना में 40% कुशल है। तो सी का मान पहले निकालेंगे हम। आगे डायरेक्ट हम सी ही क्यों ना निकालें, डायरेक्ट हम सी निकालेंगे। तो मान चलो ए और बी का मान है, ये 12 है। ए और बी का मान 12 है तो सी का मान 3 आ जाएगा। 12 + 3 15, तब टोटल होगा 15। सी का मान 3। तो बोल रहा है डी 40% कुशल है सी का मान 3 है, इससे 40% कुशल। 40/100 ऐसे 2 दूनी 4 2 5 10, 3 दूनी 6/5 इतना हो जाएगा कुशल। डी का मान इतना आ जाएगा। अब बोल रहा है ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने कि ए डी को साथ लेते हुए, यहाँ पे डी के साथ लेते हुए बोला गया है। तो डी को साथ लेंगे तो ए प्लस बी का मान देखो, डी का अगर यहाँ निकालेंगे 5 से 6 में भाग करेंगे, 5 के बाद 5 1.2 आएगा। तो तीनों का मान 15 है और यहाँ मान है 1.2 है। तो अब कि तीनों के साथ लेते, सभी के साथ लेते हुए इससे भाग करेंगे तो तब टोटल वक्त से तब आएगा आंसर 15 एक 16.2 हो जाएगा बटा में 75 दूनी 150। तो अब इसको आप लोग भागा कर लेना। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सारे हार्ड क्वेश्चन है इसलिए टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन है। देखो ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 6.2/3 दिनों में करते हैं। तो एक कार्य को ए बी सी द्वारा 3 4 7 दिनों में कार्य कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये हमारे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, अब मैंने मॉक टेस्ट में रिवाइज भी किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसको बस सिंपल से याद रखना है। ए और प्लस बी एक कार्य को ऐसे 12 दिन कर लेंगे। बी और सी कार्य को 6.2/3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और एक कार्य को ए बी सी अब होगा ए बी सी, इस कार्य को इसको अब यहीं से छोड़ेंगे, यहाँ से चुपचाप इसको सोल्व करेंगे। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6 18 2 20/3 हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा इसका एलसीएम। 12 5 60, 20 3 60 और 3 का 9, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो ये है ना 3a 3b, देखो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है। तो यहाँ पे चुपचाप ए का मान यहाँ 3 लिखेंगे, बी का मान 4 लिखेंगे, सी का मान 7 लिखेंगे। तो इसको ऐसे कर लेंगे 3a फिर प्लस 4b प्लस 7c बराबर 60 लिखेंगे।
तो अब इसको यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, देखो सबसे कॉमन जिसका सबसे कॉमन होगा, जैसे देखो 3a दोनों का सेम लेंगे तब ना 3 कॉमन निकालेंगे तो a+b आएगा। मान देखो 3a+3b लिखेंगे। 4 में से 3 हट गया तो a और एक b बचा, तो एक b ऐसे लिखेंगे। और एक b हुआ तो एक b, अब इसमें से भी एक c लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 6c अलग कर देंगे। 7 में से एक c तो 6c। ये इसलिए हुआ ना कि 3 अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो a+b आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो b+c आ जाएगा, +6c बराबर 60। अब देखते हैं, अब 3a+b का मान है 5, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 3 में यहाँ से 5 से गुना करेंगे या 15 प्लस, और देखो b+c निकालने के इसलिए ऐसे किए हैं यहाँ पे। b+c यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 प्लस 6c लिखेंगे बराबर 60। 15 9 24, 6c 24 यहाँ से घट जाएगा 36 आएगा। ठीक, तो c का मान आ जाएगा, c का मान 6 से 6 में भाग करेंगे 6 एक साथ, c का मान 6 आ जाएगा। तो अब बोला है ज्ञात कीजिए a अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए a अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अगर c है, जो c का मान है 6 दिनों में करता है तो b और c दोनों मिलकर 9 दिन में है, c अकेला 6 दिन में, तो b कितना 3 दिन में करेगा। ये 3 आ गया इसका। और a और b 5 दिन में करता है, तो b अगर यहाँ पे b अगर 3 दिन में करता है तो a घर में 2 दिन में करेगा, तो यही 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। a अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो a का मान है आया 2, a अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 2 से 60 में भाग करेंगे 30 आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में आया ना। इससे और सारे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको दे देंगे, उसको आप बना लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अब ये आया क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का तिगुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। मान के चलो 4 संख्या a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इन चारों का औसत 45 है। तो यहाँ पे 45 तो औसत कैसे निकाला जाता है, इन तीनों 4 हैं तो यहाँ से 4 से गुना करेंगे। 45 चौका 180, 5 चौका भी 4 चौका 16 17 18, 180 आता है। अब बोल रहा है कि पहली 2 संख्या जो पहली जो ये 2 संख्या है अन्य 2 संख्या से तिगुना है। तो मतलब a, देखो मतलब a+b का मान 3x होगा और c और d के मान 1x होगा, इसके तिगुना है। ठीक, और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 है तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, ये भी 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा 6x बराबर 2x। अब क्या बोल रहा है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। ये जो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब सारे लोगों को जोड़ते हैं औसत निकालते हैं तो 180 आता है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग के पूछ रहा है। 6 इसको a+b+c+d, बेसिक मेथड है इसलिए ऐसे टाइम लग रहा है। इसका 6x मान रखेंगे, इसका c+d का मान 2x रखेंगे, 180 हो जाएगा। 6 2 8x, 6 2 8x हो जाएगा तो 180, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 2 4, 2 से 45 बार में तो x का मान आ जाएगा 45/2। अब बोल रहा है प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का 6 आया है तो 6 का यहाँ पे 6 आया, प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 6x का मान कितना है 45/2 आया है, 45/2, 2 3 6, 5 3 5 6 12 पले 13, 135 आंसर। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखो 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर का लंबाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है तो नई औसत ज्ञात करें। मतलब टोटल 6 लोग हैं जिनका औसत 144 है, मतलब 5 ये लड़का और एक जो है ना उसका 150 सेंटीमीटर है। इसका नहीं दिया है लेकिन दोनों दोनों को मिलाकर 6 लड़के होंगे जिसका है 144 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसी का निकालना है इसको। तो कैसे करेंगे,
देखो इधर 144 से कितना जगह है, एवरेज 144 लेंगे तो 144 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, इधर 6 ज़्यादा है, तो इधर माइनस आ जाएगा ना, -6 ये साइड आएगा। तो ये जब भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 1/2 -1.2 आएगा, -1.2 आएगा। अब 144 में से, तो कह रहा है 9 औसत, 144 में से 1 - 1.2 घटा देंगे, माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, 145.2। देखिए यहाँ पे हम प्लस कर दिए, इसको घटाना था तो प्लस कर दिए। देखो 144 में से -1.2 घटेगा तो कितना आएगा, 142.8 हो गया। यही आंसर होगा इसका। ये सब क्वेश्चन इतने छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में यही गलती होते हैं। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन आया है। दो मोटरसाइकिल का क्रयमूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल मान के, ये समान सीपी वाला क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरे को, जो पहले वाले से 4800 रुपया अधिक में बेचा जाता है, मैंने पहले को 15% के, लेकिन दूसरा कितना लाभ हो रहा है इसका कोई पता नहीं कि लाभ है कि हानि है। 4800 रुपये अधिक रुपये में बेचा जाता है, तो यदि कुल लाभ 20%, टोटल मिलाकर लाभ 20%, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रयमूल्य ज्ञात करें। देखो ये कैसे होगा, मतलब दो मोटरसाइकिल हैं। फर्स्ट मोटरसाइकिल 15% के लाभ पर, लाभ प्लस कर देंगे, और सेकेंड मोटरसाइकिल नहीं पता है, और सारे मिलाकर 20%। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 15 में 1 से गुना करेंगे, 15 प्लस x में 1 से गुना करेंगे, 1 से। यहाँ पे दोनों टोटल लिखा जाता है, यहाँ पे ये सबको पता होगा, जो भी पढ़ रहा होगा। 15 + x बराबर 20, इधर ये जाएगा तो गुना हो जाएगा 40। तो x के मान 15 10 25, 25 आ जाएगा आंसर। नहीं आया ये 25%, ये प्लस में आया है, लाभ हुआ है, यहाँ प्लस में आया है तो लाभ हुआ है ये। तो मतलब फर्स्ट वाले को लाभ हुआ था 15%, और सेकेंड वाले को लाभ हुआ, एक्स का मान आ गया ये 25 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले वाले से दूसरे वाले 4800 रुपया अधिक है। मतलब ये कितना अधिक है, 15 10 25, 10% अधिक है। अगर 10% का मान 4800 रुपया, यहाँ परसेंट है, तो ये परसेंट यहाँ से हट कर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका 48,000 आंसर होगा इसका। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन यहीं पर अच्छा से बता देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए, मैंने 300 किलोमीटर दूर गंतव्य अपने जहाँ जा रहा है वहां तक समय पर पहुंचने के लिए उसने अपने गति को 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। मतलब जा रहा था कुछ गति से, उसने 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी अपने गति से को, तो वृद्धि करनी पड़ी। तो बस की समान जो गति थी वो क्या है, इसी को बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है SSGD में खासकर। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम इधर बनाएंगे। इधर एक बस को निर्धारित समय से, एक बस यहाँ पे कर लेंगे कि आपको भी दिखेगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को, हम बोल बोल कर क्वेश्चन बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुआ 300 किलोमीटर। इसमें चुपचाप सूत्र लगता है, डिस्टेंस बराबर है एस इंटू वृद्धि या कमी। यहाँ पे वृद्धि या कमी लिखा जाता है, अब प्लस जो आता है, जो वृद्धि हो या कमी होता है यहाँ पे, अब बटा में यही वाला यहाँ पे लिखा जाता है गुना टाइम। ये सूत्र है। तो इसमें देखो, इसमें जो है ना, डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर दूर, चुपचाप यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर 300 लिख देंगे। अब बोल रहा है इसमें 10 किलोमीटर की वृद्धि करना पड़ रहा है, स्पीड नहीं पता है, जो स्पीड है या ये करेंगे, स्पीड प्लस वृद्धि हो रहा है इसमें 10 किलोमीटर की, तो इसका अंतर निकालेंगे तो ये 10 ही आएगा। चुपचाप एक का मान 10 रख लेंगे। और टाइम बोल रहा है कि 60 मिनट की देरी हुई,
देखो अगर ये किलोमीटर है ना तो चुपचाप 1 आवर लिख देंगे, 60 मिनट मतलब 1 आवर लिख देंगे। तो अब इसको ऑप्शन वाइज बनाना है। देखो ऑप्शन दिया है 50, 60, 40, 30। अब इसका ऑप्शन चुपचाप ये वाला पहले सोल्व करेंगे। ए से ये 10 इधर जाएगा तो 3000 हो जाएगा। 3000 बराबर में एस प्लस 10, या एक का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि ये बराबरी इसका हो जाए, 3000 आ जाए। देखो ये 50, और हम 50 रखेंगे यहाँ पे, एस का मान 50 है, यहाँ पे रखेंगे इसका भी 50 प्लस 10 तो आ जाएगा 3000। 50 × 50 × 10 60, 6×5 = 30, डबल जीरो आ गया आंसर। तो यही 50 किलोमीटर प्रति आवर समान गति थी इस बस की, यही आंसर हुआ। नहीं दिखा क्या वीडियो में? चलिए फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो ये सूत्र रखना है, S × S+X/X तो इसमें किलोमीटर दिया था 300 किलोमीटर इस क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर वृद्धि करना है। तो S × S+10/10 गुना टाइम कितना बोला था इसमें, 60 मिनट की देरी से रवाना हुई है। तो 60 मिनट मतलब 1 आवर, क्योंकि यह किलोमीटर है तो यहाँ पे हावर ही लिखे हैं। तो ये 10 यहाँ पे जाएगा तो 3000 हो जाएगा। तो और ये वाला S + S+10, और देखो ऑप्शन में कौन सा रखेंगे कि वहाँ पे बैठ जाएगा। 50 अगर रखेंगे यहाँ पे, 50 यहाँ पे 50 रखेंगे, एस के मान 50 + 10 60, तो यह 3000 आ गया, मतलब बराबर आ गया, इसीलिए 50 किलोमीटर की वृद्धि हुई है उस। चलिए आज का यही क्वेश्चन रहता है बस। आप लोग को डेली ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा अच्छा अच्छा लेवल का, बस जुड़े रहना।